हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं एक मिथिला की लोक कथा लेकर के आई हूँ। आप जानते हैं कि मैं मैथिली और हिंदी दोनों में लिखती हूँ और मिथिला के लोक साहित्य और लोक जीवन पर मेरा थोड़ा बहुत काम है। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम किया है। और वो कामों में से एक काम ये है कि मैंने मैथिली की लोक कथाएं जो अपने ओरल स्टेज में थी उन सब को सुन कर, बहुत सी तो अपने बचपन में जो कहानियाँ सुनी थी मैंने, उन सब को याद करके और फिर अगल बगल से और जिनसे जहाँ मिलता गया उन किस्सों को लेकर के मैंने एक संकलन, एक किताब निकाली थी। उसका शीर्षक था मिथिला की लोक कथाएं। ये लोक कथाएं आपको बच्चों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है, बड़ों के लिए भी उपयोगी है। और ये बच्चों की चीजें ऐसी होती हैं कि उसके साथ हर कोई रम सकता है, तो आप भी उस कथा के साथ रमिएगा। और बहुत मजेदार ये कहानी है। और लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी ए कॉफी पे जा करके आप हमारे लिए कम से कम एक कॉफी और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी मर्जी, जितनी आपकी श्रद्धा, उतनी कॉफी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए आज की हम जो किस्सा, हम मिथिला की लोक कथाओं का जो एक किस्सा, उसमें से एक किस्सा लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। बहुत मजेदार है। कहानी है एक छोटे से बच्चे की और वो बच्चा बहुत ही शार्प है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। और कैसे, तो कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि किसी एक गांव में एक गप्पी रहता था। गप्पी आप जानते हैं ना, जो बहुत सारी गप्पे मारता है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन उसकी गप्पे सुनने में मजा आता है। तो एक था गप्पी, बहुत बड़ी बड़ी गप्पे हाँकता था। उसके गप की चर्चा उसके गांव में तो थी ही, बाकी के अगल बगल के गांव में भी फैल गई थी। और इस बात का उस गप्पी को बड़ा घमंड था कि मेरे जैसा गप्पी तो कोई नहीं है। एक दिन ऐसे ही वो किसी के सामने, गांव के लोगों के सामने बैठ करके अपनी गप्पे हाँक रहा था। तो एक आदमी ने कहा, एतेक जे तो गप मारे छ से एतेक ने अपना पर इतरा, तोरा से बेसी गप मारे वाला जे छे वो फलनमा गांव में छे। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया कि मुझसे भी बड़ा गप्पी किसी दूसरे गांव में है। लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया और बोला, अच्छा केच है वो। उस आदमी ने कहा कि कौन है, जाओ उस गांव में, और उस गांव में उस आदमी का ये नाम है, और उस आदमी से तुम बात करो, तुम देखो कि वह आदमी किस तरह से गप्पे मारता है, सीखो कुछ जाकर के उससे। इसके बाद उस आदमी का मन, गप्पी का मन गप हाँकने में नहीं लगा। उसका मन उचाट हो गया था, छोड़ दिया उसने, उठ गया वहां से, सभा बर्खास्त हो गई। वो आदमी सोचने लगा, ओह कौन हो सकता है, कौन है इतना बड़ा गप्पी जिसकी गप इतनी बड़ी है कि मुझसे भी ज्यादा। तभी तो इस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी गप तो उसके गप के आगे कोई है, कुछ हैसियत ही नहीं रखती है। मिलना होगा जाकर के। और दूसरे दिन वो उस गांव के लिए निकल पड़ा। चलता गया और फाइनली वो उस गांव में पहुंच गया। उस गांव में लोगों से पूछ करके वह उस आदमी के दरवाजे पर पहुंचा। तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा बंद है और उसके घर के आगे जो जमीन है, उस जमीन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं आपस में। उन बच्चों को खेलते हुए देख करके उसने उन बच्चों में से एक को रोका और कहा कि अरे ये इस फलाने बाबू का घर यही है क्या? तो उसमें से एक बच्चा निकल के आया, बोला हाँ। तो कहा कि वो फलाने बाबू नहीं है क्या? कहा नहीं है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं, हम इस गांव से आए हैं, उनके बारे में बहुत सुने हैं। क्या सुने हैं? हम यही सुने हैं कि वो बहुत बड़े गप्पी हैं, बहुत बड़ी बड़ी गप कर बात देते हैं, और उनके जैसा गप्पी तो यहाँ आस पास के 50-50 गांवों में कोई नहीं है। लड़का बोला ठीक है, सुने हैं। तो कहा हम इसीलिए हम उनसे मिलने आए हैं। आप, अच्छा बेटा तुम कौन हो? हम उनके बेटा हुए। अच्छा, अरे बेटा, अरे तो बहुत अच्छी बात है, तुमसे मुलाकात हो गई। अब तुम्हारे बाबूजी से भेंट हो सकती है? नहीं। काहे? काहे से जो आज उभोरे मच्छर के गाड़ी पर
4 कनस्तर कड़ुआ तेल माने सरसों तेल लाद करके हाट पर गए हैं। आदमी घबरा गया। मच्छर गाड़ी पर 4 कनस्तर सरसों का तेल लेकर हाट गए हैं बेचने के लिए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसकी तो हिम्मत उसी में पस्त होने लगी, लेकिन फिर भी उसने कहा अच्छा तो लौटेंगे कब? कोनो भरोसा नहीं है, लड़का बोला। काहे? तुमको बोल के नहीं गए हैं? हाँ बोल के गए हैं कि 6 दिन 7 दिन कुछ लग सकता है, जब तक तेल नहीं बिकाएगा तब तक नहीं घूरेंगे। अच्छा, फिर भी अब वो बोले हैं कि जब तेल बिका जाएगा, और ये भी देख रहे हैं ना, ये पूरा गांव का लोग सब जितना सब जो है सब अपना अपना सामान का लिस्ट दे दिया है। किसी को 1 बोरी चाउर चाहिए, किसी को 2 बोरी गेहूं चाहिए, किसी को आधा बोरी दाल चाहिए, किसी को घी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो इतना सब सामान सब लेकर के तुम्हारे बाबूजी आ जाएंगे? बोले हाँ, वो मच्छर गाड़ी तो है, ये है एगो उड़ीस का गाड़ी से हो रख लेंगे और दोनों पर सारा सामान लदा करके अब फिर वो आएंगे। तब आते आते उनको जितना समय लगेगा वो लगेगा। आदमी हैरान, मच्छर की गाड़ी पे 4 कनस्तर तेल लेकर के गया है, और लौटते समय वो मच्छर की गाड़ी के साथ साथ उड़ीस मतलब खटमल की भी एक गाड़ी करेगा, और उसमें पूरे गांव के लोगों ने जो अपनी अपनी फरमाइशें दी हैं उन सारी फरमाइशी चीजों को लेकर के और वो गांव लौटेगा, अपने घर लौटेगा। आदमी को लगा कि जब इसका बेटा ऐसी ऐसी गप्पे मारता है तो वो आदमी क्या करता होगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो उधर ही टहलने लगा। टहलते टहलते उसकी नजर गई उस आदमी के घर के किनारे लगे हुए एक ताड़ के पेड़ पर। तो आदमी बोला, ए बउआ, ये ताड़ का पेड़ किसका है? हमरा है। बोलिए क्या करना है? नहीं, सोच रहे थे कि अगर तुम्हारे बाबूजी होते ना तो ये ताड़ का पेड़ हम अपने लिए कटवा कर ले जाते। आप क्या कीजिएगा? हम सोच रहे थे ना कि ताड़ का पेड़ है ना, इसको कटवा लेंगे तो इसका हम दतुअन बनाएंगे। लड़का बोला, अही लेल तो हमर जे छे हमर माँ आ बाबूजी में रात दिन 8 बज्जर खसैत रहे छे। माँ कहे छे, बाबूजी कहे छथिन जे हम एकर छड़ी बनाब, आ माँ कहे छे जे हम एकर खड़िका बनाब। मतलब लड़का बोला कि इसी को लेकर के तो मेरे माँ बाबूजी दोनों में दिन रात लड़ाई होती रहती है, कि बाबूजी बोलते हैं कि मैं इसकी छड़ी बनाऊंगा और माँ बोलती है कि मैं इसका टूथपिक बनाऊंगा। आदमी को लग गया कि यस, उस आदमी ने जो गांव के चौपाल में कहा था कि उस गांव में जाकर के देखो कि तुमसे बड़ा गप्पी वहां मौजूद है, तो उसने सोचा कि जिसका बेटा इतना बड़ा गप्पी है उसका बाप कितना बड़ा गप्पी होगा। उस आदमी ने चुपचाप उस बेटे को आशीर्वाद दिया। उसके बेटे को, बेटा तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। हाँ, बाबूजी को बोल देना कि जहिया अपना खटमल पे और मच्छर के गाड़ी पर सामान सब लाद करके आवेंगे तो 1 बोरा चूरा, मालभोग धान का चूरा हमरे लिए भी लेते आवेंगे, हम फिर से आकर के लेकर के जाएंगे। और इस तरह से वह आदमी वहां से विदा हुआ। तो बस कहानी यही है, और ये है कहानी इंटेलिजेंस की, प्रेजेंस ऑफ माइंड की और बच्चे के इंटेलिजेंस की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही समय समय पर आकर के हम आपको अपने यहाँ के मिथिला के कहानियां, मिथिला की लोक कहानियां आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए, लेकिन जाते जाते अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, नमस्ते।